बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि प्रॉम्प्ट क्या होता है। एक जो गुड प्रॉम्प्ट है और जो बैड प्रॉम्प्ट है, इसमें डिफरेंस क्या है, और जो प्रॉम्प्ट है उसका फ्रेमवर्क क्या होता है। तो आज के सेशन में हम लोग कुछ सैम्पल प्रॉम्प्ट्स देखते हैं कि एक जो सैम्पल प्रॉम्प्ट है, एक जो प्रॉम्प्ट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने 5 सैम्पल प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो डिज़ाइन किए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन शेयर करता हूँ। पहला प्रॉम्प्ट है, मैं माइक्रोसॉफ्ट को पायलट को यूज़ कर रहा हूँ। पहला प्रॉम्प्ट है, ड्राफ्ट अ प्रोफेशनल ईमेल इन्फॉर्मिंग फैकल्टी मेंबर अबाउट द updated academic calendar for the upcoming semester. Keep the tone formal and concise. अब ये देखें, अगर हम उसकी फ्रेमवर्क की बात करते हैं, जो हमने एक फ्रेमवर्क स्टडी किया था कि जिसके अंदर एक रोल होना चाहिए आपके पास, उसका उसमें टास्क होना चाहिए, उसका कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए और उसका फॉर्मेट होना चाहिए। ये जो मैंने प्रॉम्प्ट डिज़ाइन किया है, इसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ड्राफ्ट अ प्रोफेशनल ईमेल, इसमें रोल क्या है? रोल ये है कि आप जो है वो टाइम टेबल के या एकेडमिक सिस्टम के आप इंचार्ज हैं। जो एआई सिस्टम है वो जब ईमेल लिखेगा तो वो अपने आप को कंसिडर करेगा कि मैं एज ए एकेडमिक्स इंचार्ज जो है वो ईमेल लिख रहा हूँ। उसके बाद टास्क क्या है कि आपने इन्फॉर्म करना है फैकल्टी को अबाउट द अपडेटेड एकेडमिक कैलेंडर। और इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जो एकेडमिक कैलेंडर है वो वीकली बेसिस के ऊपर अपडेट हो रहा है। तो जो जो अपकमिंग वीक है उसके लिए जो एकेडमिक कैलेंडर अपडेट हुआ है उसको हमने फैकल्टी के साथ शेयर करना है। और उसके बाद लास्ट क्या है, कीप द टोन फॉर्मल एंड कंसाइज। ये इसका फॉर्मेट है कि हमने इसको कंसाइज लिखना है, रिपोर्ट को बहुत सारा लंबी चौड़ी रिपोर्ट नहीं लिखना, और इसमें जो टोन है वो फॉर्मल रखनी है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखें जी, इस प्रॉम्प्ट ने एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो ईमेल डिज़ाइन कर दी है। तो आपका जो प्रॉम्प्ट है ये देखें जी, आई होप यू आर वेल, दिस मैसेज इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट द एकेडमिक कैलेंडर फॉर द अपकमिंग सेमेस्टर हैज़ बीन अपडेटेड। द रिवाइज्ड schedule include adjustment to key academic dates including the start of classes, examination period and submission deadlines. Please review the updated calendar at your earliest convenience to ensure alignment with your courses planning and डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये देखें, ये सारा जो है जब हमने उसको प्रॉम्प्ट दिया है उसके अंदर सारी चीज़ें क्लियर थी, तो उसने अकॉर्डिंगली एक क्लियर जो है वो आपको ईमेल जनरेट करके दी। उसके बाद मैंने एक और प्रॉम्प्ट डिज़ाइन किया है। वो प्रॉम्प्ट है, राइट एन ऑफिशियल नोटिस announcing the deadline of student fee submission, include the date, instructions and contact information for further inquiries। ठीक है, तो ये मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है, लेकिन इस प्रॉम्प्ट में आपने यहाँ पे आपने डेट भी बतानी है अपने प्रॉम्प्ट के अंदर। उसके बाद आपने इंस्ट्रक्शंस भी बतानी है और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी बताना है। ये जब ये सारी चीज़ें आप बताएंगे और तो ये एक जो है वो ज़बरदस्त किस्म का जो है वो ऑफिशियल नोटिस आपको जनरेट करके दे देगा। थर्ड प्रॉम्प्ट है, क्रिएट अ क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड टेबल लिस्टिंग फैकल्टी मेंबर्स, देयर डेजिग्नेशंस, डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिशियल ऑफिस एक्सटेंशंस। तो अगर मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करता हूँ। तो ये आपको एक टेबल जनरेट करके दे देगा। ये देखें जी, इसने आपको एक टेबल जनरेट करके दे दी है। इस टेबल के अंदर
ये डाटा भी पड़ा हुआ है, ये 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 जो डाटा है मेरे इस कन्वर्सेशन के अंदर ऑलरेडी मौजूद था, उसने वहीं से पिक किया और पिक करने के बाद आपको एक टेबल जनरेट करके दे दिया। आप इसी टेबल को कॉपी करके आप अपने जो है वो वर्ड के अंदर पेस्ट कर सकते हैं, या उसने नीचे ऑप्शन दिए हुए होंगे कि आपने इसको पीडीएफ की फॉर्म में जनरेट करना है। देखें जी, उसने बता दिया जनरेट दिस एज वर्ड, एक्सेल और पीडीएफ। अगर आपने इस फाइल को फर्दर जो है वो इसके अंदर चेंजेस करनी है तो आप इसको एक्सेल के अंदर इंपोर्ट कर लें या वर्ड के अंदर इंपोर्ट कर लें, और अगर आपने इसको एज इट इज़ सेंड करना है तो आप पीडीएफ की फ़ाइल भी सेंड कर सकते हैं। देखें ये कितना आसान हो गया। आपको एक टेबल बनाना नहीं आता, उसके अंदर आपको डाटा सेंड करना, डाटा इंसर्ट करना नहीं आता, उसकी फॉर्मेटिंग करनी नहीं आती, तो आपने जस्ट एक अच्छा प्रॉम्प्ट इसको दिया तो उसने वो जो है वो टेबल आपको जनरेट करके दे दिया। फोर्थ प्रॉम्प्ट है राइट अ फॉर्मल लेटर रिक्वेस्टिंग IT support to upgrade office computer and ensure compatibility with the latest university software। आपको सिस्टम की स्पेसिफिकेशन का नहीं पता, आपको टेक्निकली चीज़ों का नहीं पता, आपने जस्ट एक प्रॉम्प्ट दिया अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, वो उस प्रॉम्प्ट के अगेंस्ट आपको एक लेटर जनरेट करके दे देगा। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, इसको मैं अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को देता हूँ। ये आपको एक लेटर जनरेट करके दे देगा। ये देखें जी, उसने एक प्रॉपर आपको सब्जेक्ट, डेट, उसके बाद वो पूरा फॉर्मेटिंग के मुताबिक उसने जो है ना वो आपको एक लेटर जनरेट करके दे दिया। ये देखें जी, उसने आपको एक ज़बरदस्त जो है वो लेटर डिज़ाइन करके दे दिया। आपको इसके टेक्निकल टर्म्स का नहीं पता, उसके बावजूद इसने जो है वो आपको उसके बावजूद इसने आपको एक लेटर जो है वो डिज़ाइन करके दे दिया। आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। दिस लेटर इज़ टू फॉर्मली रिक्वेस्ट IT support for upgrading of office computers within our department. Over the past month, staff have experienced increasing performance issue including slow processing, outdated operating system and incompatibility with the several of latest university मैंडेटेड सॉफ्टवेयर टूल्स। देखें ये सारी चीज़ें एक नॉन टेक्निकल बंदे को नहीं पता कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, उसकी कंपैटिबिलिटी के क्या इश्यूज़ हैं, जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है वो आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो जनरेट करके दे रहा है। इसी तरह से हम एक और जो है वो सैम्पल देख लेते हैं कि ड्राफ्ट अ फॉर्मल ईमेल इन्फॉर्मिंग स्टाफ about the upcoming annual performance appraisal cycle including deadline, required forms and submission procedure। ये हर ऑफिस के अंदर हर साल जो है वो इस तरह के जो है वो ईमेल की ज़रूरत पड़ती है कि जिसमें आपने अप्रेज़ल जो है वो अपने एम्प्लॉय से लेनी होती है। तो उसमें आप उसकी डेडलाइन सेट करेंगे, आपका जो रिक्वायर्ड फॉर्म है वो इसके साथ इसमें शेयर करेंगे, और उसका जो सबमिशन प्रोसीजर है वो इसके अंदर अपने जो प्रॉम्प्ट है उसके अंदर मेंशन करेंगे। तो आपको एक पूरी प्रोफेशनल ईमेल आपको जनरेट करके दे देगा। लास्ट हम प्रॉम्प्ट डिस्कस करते हैं प्रिपेयर अ फॉर्मल नोटिस अनाउंसिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट ऑफ स्टूडेंट कोर्स रजिस्ट्रेशन। इसकी भी हमें हर सेमेस्टर में ज़रूरत होती है, इंक्लूडिंग इंस्ट्रक्शंस, पॉलिसी रिमाइंडर्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। जब हम इस प्रॉम्प्ट को जब हमने कंप्लीट करना है तो उसमें आपने इंस्ट्रक्शंस भी बतानी है, पॉलिसी रिमाइंडर्स भी बताना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी बतानी है, क्योंकि हर ऑफिस की कॉन्टैक्ट डिटेल डिफरेंट है, हर ऑफिस की जो पॉलिसी मैटर्स हैं वो डिफरेंट हैं, हर ऑफिस की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो डिफरेंट हैं। वो आपने बुलेट्स पॉइंट के अंदर ये सारी चीज़ें बताएंगे तो आपको एक प्रॉपर जो है वो ईमेल जनरेट करके दे देगा। कुछ लोग कहते हैं जी कि जो AI सिस्टम है वो अच्छा कंटेंट जनरेट नहीं करता। मैं कहता हूँ नहीं,
ये एआई सिस्टम का मसला नहीं है, ये हमारे प्रॉम्प्ट का मसला है। हमारा प्रॉम्प्ट जितना अच्छा होगा एआई सिस्टम उतना अच्छा जो है वो कंटेंट जनरेट करेगा। शुक्रिया।